हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। और आज जो है आपका पास्ट टेंस का ये एंड पार्ट है, मतलब आज ख़त्म हो जाएगा पास्ट टेंस और कल अपन स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। सो लगभग और 3-4 दिन तक टेंस चलेगा, फिर टेंस ख़त्म हो जाएगा। एक बात और बता दूं मैं कि मैं पूरा जो ये टेंस का लाइक जितनी भी वीडियोस बनाई गई ना, जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनका एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा, मतलब प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे रहेगा। सो जब भी आपको लगेगी कि मुझे स्टार्टिंग से पूरा सारा वीडियोस देखना है तो आप टेंस वाले प्लेलिस्ट पे जाके, जैसे कि मैंने पहले से चैनल पे मॉडल्स का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, तो अगर किसी को मॉडल्स के सारे पार्ट देखने हो तो मॉडल्स के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वैसे ही मैं 3-4 दिन में जब टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा तो मैं टेंस का भी पूरा प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा। सो आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक बात की थी अभी तक। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लगभग 8 पार्ट्स हो चुके हैं, आज 9th पार्ट है और 3-4 पार्ट लगेंगे एंड टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। आज पास्ट टेंस का एंडिंग है। सो ध्यान से देखिए लास्ट तक वीडियो, आई होप कि आपको समझ आए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में रहा था रही थी, देखिए रहा था रही थी, ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो अभी रुकिए, बिल्कुल पूरा सेंटेंस पढ़िए तब समझ आएगा। रहा था रही थी, या फिर करता आ रहा था करती आ रही थी और साथ में समय भी निश्चित रहे, यानी कि टाइम भी लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए उसमें क्या था कि सिर्फ रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें करता आ रहा था करती आ रही थी ऐसा भी रहेगा, करते आ रहे थे एट्सेट्रा, और साथ में टाइम भी आपका सर्टेन रहेगा। ओके, सो उसे ही हम क्या कहेंगे, जहाँ भी ऐसा आप देख लेंगे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव पे आते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सो यहाँ पे सब आपने स्ट्रक्चर देख लिया। सिंस और फोर पे कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो तो कृपया करके आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले वीडियो को देख लें, बिकॉज मैंने वहाँ ही बता दिया था कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगा था। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि जैसे कि कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जनवरी फरवरी या फिर क्या दे सुबह शाम। अगर मैंने ऐसा कोई वर्ड बोला जिसमें नंबर नहीं आ रहा हो, अगर मैं बोलता हूँ 2 साल 3 साल, जहाँ नंबर आ रहे हो तो नंबर में 4 लगता है, और नंबर नहीं आ रहा हो, सिर्फ नेम मेंशन हो रहा हो तो सिंस लगता है। ठीक है, अब प्लस टाइम तो लास्ट में लगेगा ही लगेगा। आपको समझ आ रहा हो? अगर सिंस और फोर के बारे में और भी जानना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल क्या है आपका? रोहन मंगलवार से पढ़ रहा था। ठीक है, सो आपने देख लिया रहा था लगा है लास्ट में, और कब से? मंगलवार से, यानी टाइम भी लग गया है। इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, यानी मोहन मंगलवार से पढ़ता आ रहा था, इसका मतलब ये ना है। अब देखिए यहाँ पे इसका बनेगा कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए आप क्या है। सब्जेक्ट कौन है? रोहन, लगा दिया। उसके बाद कौन है? हैड बीन, तो हैड बीन हमने लगा दिया। फिर वर्ब फोर यहाँ पे क्या है? पढ़ना यहाँ पे काम है। वर्ब मतलब क्रिया होती है, तो क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ना का क्रिया हो रहा है। पढ़ने का इंग्लिश स्टडी होता है, और स्टडी का वर्ब फोर क्या होता है? स्टडिंग होता है, लगा दिया। उसके बाद सिंस या फोर, तो साफ बात है यहाँ पे मंगलवार है, यानी कि कोई डेट है, नंबर तो नहीं आ रहा है, तो साफ इसमें सिंस लगेगा, सिंस लगा दिया। और उसके बाद टाइम, क्या टाइम है? मंगलवार, ट्यूसडे लगा दिया। आपको समझ आ गया? रोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस ट्यूसडे हो गया। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसा है इसका। ओके, सो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप खुद ही समझ सकते हो, कुछ इसमें खास करना नहीं है, बस यहाँ पे हैडेंट लगा देना, बाकी सेम रहेगा डिट्टो। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैडेंट बीन, बहुत कोई हैड नॉट भी लगाते हैं, तो मैंने हैडेंट लगाया, मैं नॉर्मली हैडेंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसे। सो सब्जेक्ट प्लस हैडेंट बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, तुम 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तुम 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे थे, तो कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर देख के बनेगा। मैंने हमेशा कहा है, आज भी कहूँगा कि स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस बनाइए। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट कौन है? कौन नहीं पढ़ा रहा था? तुम, तो तुम का इंग्लिश यू होता है, यू लगा दिया। हैडेंट बीन लगा दिया। वर्ब फोर, पहले वर्ब ढूंढे, वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच का वर्ब फोर टीचिंग लगा दिया।
उसके बाद लगाना है सिंस या फोर। तो देखिए क्या है आपका 2 वर्षों यानी नंबर आ गया, ठीक है, 2 वर्षों, तो इसलिए यहाँ पे आपका 4 लग जाएगा। ओके, उसके बाद टाइम क्या था 2 ईयर्स लगा दिया। दिस इज़ ऑल। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव क्या होता है। सो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टफ था नहीं, फिर भी आप स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा, बेटर होगा। कोई पूछे या फिर आपको कभी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी हो तो स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल भी ईजी होगा। सो अब देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। तो क्या वे लोग जनवरी से रामायण लिख रहे थे? तो पहली बात है कि रहे थे, रही थी, ये सब तो आ ही रहा है, टाइम भी आ गया और साथ में क्या आ गया, मतलब आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो है लेकिन उसका इंट्रोगेटिव है। ये आपको समझ आ गया क्योंकि क्या लगा हुआ पहले में। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हेड लगता है, तो हेड लगाया हमने, ठीक है। जो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वे लोग, तो वे लोग का दे लगा दिया। बीन लगा दिया। वर्ब फोर, वर्ब क्या हो रहा है लिखना, लिखने का इंग्लिश क्या होता है राइट का वर्ब फोर राइटिंग लगा दिया। उसके बाद आपका क्या है सिंस या फोर, तो देखिए जनवरी है, नंबर तो नहीं आ रहा तो इसमें क्या लगेगा सिंस लगेगा, लगा दिए। एंड टाइमिंग उस जनवरी लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है थोड़ा ध्यान देखते हैं इसमें। सो हैडंट कुछ खास नहीं था, उसमें हेड था, इसमें हैडंट हो जाएगा। तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहा था। अगर क्या मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा था ऐसा होता तो क्या बन जाता इंट्रोगेटिव बनता सिंपली, लेकिन यहाँ पे नहीं लग गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना क्लियर समझाने के बाद किसी को डाउट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। क्या मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहा था, तो कैसे होगा, सबसे पहले हैडंट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है मैं, आई लगा दिए, बीन लगा दिए, वर्ब फोर, वर्ब क्या है आपका पढ़ाना, पढ़ाने का इंग्लिश टीच होता है, टीच का टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कौन है आपका, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं। सिंस या फोर, तो यहाँ पे 2 दिन है तो 2 नंबर आ गया तो नंबर के साथ 4 लगता है, 4 लगा दिए। और टाइम क्या है आपका 2 डेज लगा दिया, क्वेश्चन मार्क बन गया। अब आज कुछ वर्ड पावर देखते हैं जो कि नॉर्मली आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, बेटर होगा आपके लिए, कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो वर्ड्स को देखते हैं। अगर आपको वर्ड्स को लिखना है कहीं पर लिख लीजिएगा, पूरा नोट डाउन कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंटीपैथी, ANTIPATHY। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, ठीक है, नफरत। उसके बाद देखते हैं दूसरा ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE। ग्रेटिट्यूड मतलब एहसान, ठीक है, ये एक उर्दू वर्ड है। तीसरा देखिए प्रिजर्व, PRESERVE, प्रिजर्व मतलब याद रखना, ओके। चौथा वर्ड है मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट करना। एंड द लास्ट वर्ड इज़ ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी मतलब सहमति। और इस तरह से यहाँ पे वर्ड पावर्स ख़त्म होते हैं। एंड आज आपका कुछ होमवर्क है, आप शायद अगर बना पाएँ इसको तो बेटर है। इसको एक बार जो मैंने लिखा है सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज़ टॉपिक, आज की जो टॉपिक जो भी आज पढ़ाई हुई है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है खुद से घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखते हैं क्या है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं इसको। आप एक बार ध्यान से, मैं सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन सा सेंटेंस है। 5 सेंटेंस दिया है मैंने। मोहन 2 दिनों से अंग्रेज़ी सीख रहा था, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वे लोग जनवरी से खेल रहे थे। तीसरा सेंटेंस डॉक्टर रविवार से नहीं आ रहे थे। चौथा क्या तुम सुबह से नाच रहे थे, क्वेश्चन मार्क। 5वां सेंटेंस क्या वह 5 दिनों से गाना नहीं गा रही थी। सो गाइज दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी नीड है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट फर्दर अपडेट्स। गाइज टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे कनेक्टेड, कीप लविंग एंड स्टे सेफ। लव यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।